रहीम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज का ये प्रोग्राम होगा पेडेस्ट्रियन ब्रिज की अफादियत पर कि ये ब्रिज जो है वो शहर में होना कितना ज़रूरी है। जब एक शख्स सड़क के एक साइड से दूसरी साइड पर रोड क्रॉस करके जाने लगता है तो आप ये समझ लें कि वो अपनी जान को हथेली पर रख कर ही जा रहा होता है। किसी भी वक्त कोई ऐसी गाड़ी आ सकती है जो ओवर स्पीड के साथ हो, वो उसको हिट कर सकती है। किसी भी वक्त ऐसी एक बाइक आ सकती है जो टेक ओवर करके किसी गाड़ी को जो है वो आ रही हो, वो उसको हिट कर सकती है। और एक खुदा न खास्ता जो है वो कीमती जान के ज़िया का खदशा होता है, ख़तरा होता है हादसे की सूरत में। इन्हीं हादसा से बचने के लिए रोड को जब क्रॉस किया जाता है, इन्हीं हादसा से बचने के लिए ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाए जाते हैं ताकि लोग रोड की एक साइड से दूसरी साइड जो है वो सेफली जा सके। बट अनफॉर्चुनेटली चूँकि आगे भी बढ़ेंगे, प्रोग्राम करेंगे, इस मसले को उजागर भी करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर कोट करूँगा, बताऊँगा कि हमें बड़ी मायूसी हुई है इस ब्रिज को जो है वो बिल्कुल ही वीरान देख के। और मैं जब यहाँ पर पहुँचा हूँ, मैं चढ़ा हूँ, जो मैं हालात देख रहा हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि कभी जो है वो कोई यहाँ पर ट्रैवल भी करता रहा होगा या यहाँ पर से जो है वो गुजरता भी रहा होगा। ये सिचुएशन हालत है कि शहर में एक बड़ा अहम ज़ाहिर सी बात है का मसला है कि जो हादसात होते हैं या हादसात के नतीजे में जो है कीमती जानों का जो ज़िया होता है, उसमें ये चीज़ एक बड़ी ज़रूरी होती है कि उसकी रोकथाम के लिए बाज़ाब्ता तौर पर जो है, बाकायदा तौर पर जो है वो कवानीन भी बनाए जाते हैं, रूल्स भी बनाए जाते हैं, सख्ती से उन पर जो है वो इम्प्लीमेंट भी करवाया जाता है। जिनमें से एक बड़ी चीज़ जो है ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज होता है, जिसका मकसद ये होता है कि जो लोग रोड की एक साइड से दूसरी साइड पर जा रहे हैं वो बाहिफाजत तरीके से जो है वो जा सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे हालात नज़र नहीं आते कि हम ये कह सकें कि ये उनकी जो रोड है या ये जो उनका गुजरना है ये महफूज होगा। आज किसी प्रोग्राम में हम आगे भी बढ़ेंगे, लोगों के जो हालात होंगे कि ट्रैफिक को के कवानीन को फॉलो करने के हवाले से या पेडेस्ट्रियन ब्रिज की अफादियत के हवाले से वो भी जानेंगे। और ख़ास तौर पर जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज की मौजूदगी है ये कितनी अहम है, और अगर ये नहीं मौजूद तो इससे जो है वो कितने हादसात जो है वो रुनुमा हो सकते हैं। हम आम लोगों से भी बात करेंगे, हम ट्रांसपोर्टर से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो ट्रैफिक वार्डन खड़े होते हैं, जिनकी ड्यूटीज़ होती हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, उनको भी इंगेज करें, उनसे भी बात करके ये जानें कि यहाँ पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज की मौजूदगी कितनी ज़रूरी है और कितनी हद तक जो है वो हादसात को कम किया जा सकता है। क्योंकि अगर एक जगह पे पेडेस्ट्रियन ब्रिज मौजूद नहीं है, लोग सफ़र कर रहे हैं, लोग एक रोड का एक साइड से दूसरी साइड पर जा रहे हैं, तो ये ज़ाहिर सी बात है उनके लिए बड़ी तकलीफ़ का बायस होता है और ऐसा समझ लें कि वो अपनी जान को हथेली पर रख कर जा रहे होते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ इंस्पेक्टर होंगे, सब इंस्पेक्टर होंगे, उनसे बात करेंगे। और ख़ास तौर पर एक चीज़ मैं जो कोट करना ज़रूरी चाहूँगा वो ये है कि हम इस अफादियत को, इस मसले को उजागर तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो हुकूमत की तरफ से एक सहूलत फ्राहम की जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है, उस पर इम्प्लीमेंट करें। और इस तरह के अगर पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाए गए हैं तो उनका भी इस्तेमाल करें। चूँकि मैं अभी भी देख रहा हूँ कि लोग जो है वो इवन दो के रोड क्रॉस करने के लिए जो है वो डिवाइडर जो लगा हुआ है बीच में, उसको फलांग कर जो है वो रोड की दूसरी तरफ जा रहे हैं, बजाय इसके कि उस पेडेस्ट्रियन ब्रिज का इस्तेमाल करें। वो रोड क्रॉस कर रहे हैं और जो यहाँ पर डिवाइडर लगे उनको फलांग कर दूसरी तरफ जा रहे हैं। बहरहाल लोग होंगे हमारे साथ, उनकी तरफ बढ़ें। पेडेस्ट्रियन ब्रिज की शहर में इस वक्त जो है वो ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। और जैसा कि लोग पैदल जो गुज़रते हैं या रोड जब क्रॉस करते हैं उनके लिए ये भी चीज़ मसाइल का बायस बनती है। और ख़ास तौर पर फिर ये एक बड़ी परेशानी उन लोगों के लिए भी बनती है जो ख़ास तौर पर आप ये कह लें कि गाड़ियों पर, बाइक्स पर जो है वो गुज़र रहे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो ट्रैफिक के फ़्लो में भी आता है। और इस ट्रैफिक के फ़्लो को जो है वो बेहतर बनाने के लिए या उस पर काम करने के लिए ट्रैफिक वार्डन भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। इन्हीं चीज़ों पर जो है वो हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मुदस्सिर साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि क्या इस वक्त हालात सूरत हाल है और पेडेस्ट्रियन ब्रिज की कमी की वजह से जो है वो ट्रैफिक के फ़्लो को कंटिन्यू करने में जो है वो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुदस्सिर भाई, क्या इस वक्त सूरत हाल है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि शहर में इस चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। पेडेस्ट्रियन ब्रिज होना चाहिए था, लेकिन उसकी कमी की वजह से ट्रैफिक के फ़्लो में जो है वो किन किन मसाइल, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी, ये GDS चौक ये फैसलाबाद का हब है। ये फैसलाबाद के एक कोने को दूसरे कोने से मिलाता है और मोस्टली जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो GDS चौक के गुजरता है फैसलाबाद का। तो लोग आते भी बहुत ज़्यादा हैं और जाते भी हैं। फ़्लो अपना पेडेस्ट्रियन ब्रिज ना होने की वजह से लोग जो है पैदल क्रॉस करते हैं रोड, जिसकी वजह से जो फ़्लो है ट्रैफिक का काफ़ी हद तक मुतासर होता है और हादसात की शरह भी ज़्यादा होती है। तो ज़रूरी यही है कि पेडेस्ट्रियन ब्रिज यहाँ मौजूद होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ कोई इस तरह का फिर है भी सही कि अगर रोड क्रॉस करना है
तो उसके लिए भी कोई चीज़ यहाँ पर है कि उनको बाकायदा एक सेफ्टी मेजरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो रोड क्रॉस करवाया जाता है? जी, यहाँ पे हम ये करते हैं कि यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर जो सवारियाँ उतरती हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको बता दिए कि आपने पैसेंजर जो उतारने हैं वो नगीना पंप से आगे उतारने हैं। इसी तरह GDS चौक में ताकि कोई सवारी ना उतरे, ताकि जब वो क्रॉस करें तो एक साइड से गुजरे, चौक के मेन से ना गुजरे। अगर वो चौक के दरमियान में उतारेंगे तो फिर वो रोड दरमियान से क्रॉस करें, जिसकी वजह से हादसा का अंदेशा रहता है। लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि जितनी भी जो PSV गाड़ियाँ हैं उनको हमने मखसूस जगह दी हुई है ताकि वो एक जाके साइड पे उतारें और ताकि फिर लोग आसानी से रोड क्रॉस कर सकें। यहाँ पर अगर वो रुकेंगी, पैसेंजर उतरेंगे, तो ये चीज़ हादसा का बायस जो है वो बन सकती है। अच्छा, इसके साथ मैं चूँकि इस तरह भी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि ये चीज़ आप देखें कि एक बड़ा अहम मसला जिसको जो है वो अगर नज़रअंदाज किया जा रहा है तो इस वजह से कितने मसाइल, कितनी मुश्किलात और कितने चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। इसी एक चीज़ को जो है वो आप ये चीज़ देखिएगा, इमेजिन कीजिएगा, कंसिडर कीजिएगा। मुझे एक चीज़ बताएं मुदस्सिर साहब को रफली मेरे साथ एक ऐसा आइडिया या ऐसे स्टैट शेयर करें कि रोड क्रॉसिंग के दौरान कितने कोई हादसा जो है वो 1 महीने में, 1.5 महीने में जो है वो रुनुमा हो चुके हैं पिछले? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से GDS सेक्टर में ऐसा कोई हादसा रूनुमा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लोग जो PSV से जब उतरते हैं ना तो हादसे की शरह उस वक्त ज़्यादा होती है। लेकिन हमने अल्लाह के फजल से पॉइंट्स बना दिए हुए हैं कि अगर कोई स्टेशन से आ रहा है तो वो सिटी अड्डे से पहले उतरेगा, अगर जो इधर से सत्याना रोड से जो ट्रैफिक आ रही है वो नगीना पंप से आगे उतरेगी। तो उस वजह से जो है वो हादसे की शरह ना होने के बराबर है, तो अल्लाह का फजल है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी यही है कि ब्रिज होना चाहिए ताकि लोग आसानी से रोड क्रॉस। खास तौर पर चीज़ जिसकी नॉलेज की, जिस अवेयरनेस की कमी इस वक्त लोगों में है वो ये है कि लोगों को मालूम नहीं होता कि उन्होंने जो है वो रोड किस तरह क्रॉस करना है, या अगर ट्रैफिक का फ़्लो है, बाइक्स गुजर रही हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, तो उनके इल्म में नहीं होती ये चीज़ कि उन्होंने कैसे जो है वो रोड को क्रॉस करना है। इस हवाले से भी कोई एक मैसेज दें ताकि जो हमारी देखने वाले ऑडियंस हैं वो ये चीज़ जान सकें, समझ सकें कि जब रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो किन किन एलिमेंट्स का उस वक्त जो है वो ख्याल रखना ज़रूरी है। जी, इस सिलसिले में एक तो हमारा एजुकेशन यूनिट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, स्कूलों कॉलेजों में जाके कैंपेन कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। और दूसरा मेरा यही मैसेज है कि जब भी आप रोड क्रॉस करें हमेशा राइट और लेफ़्ट देख के फिर क्रॉस करें और तेज़ी ना दिखाएं। आपकी जो तेज़ी है वो हादसे का सबब बनेगी। आपकी 1 से 2 सेकंड की जो स्टे है वो आपकी ज़िंदगी भी बचाएगी, दूसरों की ज़िंदगी भी बचाएगी। इस बात है जी कि ये चीज़ें हैं, मैं ये समझता हूँ कि इसको देखने की, इस पर जो है वो अमल पैरा करने की ज़रूरत है। जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर एहलकार ट्रैफिक के भी मौजूद होते हैं जो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि इस चौक में ख़ास तौर पर जो है वो किसी किस्म की ट्रैफिक जो है वो ना रुके, उसका फ़्लो बेहतर हो और ऐसे हालात इन्वायरमेंट या ऐसा माहौल पैदा ना हो जिसकी वजह से कोई भी जो है वो हादसा रुनुमा हो सके। आगे भी बढ़ेंगे, हमारे साथ मियाँ साहब भी खड़े हैं। मियाँ जाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। इसकी ज़रा अहमियत को उजागर कीजिए कि पेडेस्ट्रियन ब्रिज होना जो है वो शहर के अंदर कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं और इस वक्त कितनी उनकी कमी को जो है वो महसूस किया जा रहा है। देखें एहतिशाम, मैं हमेशा आपके प्रोग्रामात के अंदर अपना मौक़िफ़ रखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि दीन इस्लाम वो दीन है जिसके अंदर हर जो ज़िंदगी है उसके बारे में आपको बता दिया गया है। ठीक है जी। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो आपने ब्रिज के हवाले से बात की है कि ब्रिज बने हुए हैं। अच्छा, अब जो फरबा लोग होंगे, जो बुज़ुर्ग लोग होंगे, वो किस तरह से इतनी हाइट पे जाएंगे और किस तरह से वो इसको जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, रक्शे हैं, वैगने हैं, बसेस हैं, इनके स्टाफ बना दीजिए, प्रॉपर स्टाफ बनाएं, सवारियाँ वहाँ पे उतरें और वहाँ से एक मखसूस रास्ता आप दे दें, सिग्नल बना दें, जैसे कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग है कि वहाँ पे इशारा जब रुके तो वो लोग, क्योंकि स्टाफ होगा तो स्टाफ से वो ज़ाहिर बात है कि उतरेंगे और जब इशारा सिग्नल आपका बंद हो तो वो लोग उस इस्लाम में जो है वो रोड क्रॉस कर सकते हैं। इस तरह मैं ये समझता हूँ कि ये जो ऊपर जाना और फिर नीचे। अच्छा, फिर दूसरा मैं ये कहता हूँ कि जो अंडरपास ब्रिज हैं, यानी अंडरपास भी आप लाहौर के अंदर चले जाएँ, कराची के अंदर भी हैं, इसकी बजाय जो ये पुल वाला ब्रिज है, इसकी बजाय मैं समझता हूँ कि जो नीचे वाला अंडरपास वाला वो बेहतर है। अच्छा, ख़ास तौर पर जो आम लोग तो जा रहे होते हैं लेकिन उनके साथ साथ जो स्टूडेंट्स गुजरते हैं या जो लोग रोड क्रॉस करते हैं उनके लिए ये चीज़ जो है वो परेशानी का बायस है। दूर दराज इलाकों से बच्चे यहाँ पर जब पढ़ने के लिए आते हैं, स्टडी के लिए आते हैं और यहाँ पर जब उनको एक बेहतर सहूलियात नहीं मिलती इस हवाले से तो ये चीज़ फिर उनके लिए परेशानी का बायस है। कुछ स्टूडेंट मैंने यहाँ पर देखे हैं, खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी असमतुल्लाह। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं जी सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर में। रोज़ाना आते जाते हो? रोज़ाना आते जाते। किस इलाके से? वैसे मैं तानले वाला से। तानले वाला से। समझते नहीं हो कि पेडेस्ट्रियन ब्रिज होना चाहिए
एक ऐसा ब्रिज हो जहाँ पर से आप जो है वो बासानी एक रोड से दूसरे रोड तक जो है वो हिफाजत के साथ जो है वो उतर चढ़ सके। जी जी होना चाहिए हमारे लिए, जो हमारे बास आनी उधर से इधर ले और इधर पहुंचा है, ये होना चाहिए। लेकिन बस यानी इससे फिर ये है ना कि अगर उस पेडेस्ट्रियन ब्रिज मौजूद नहीं है तो उससे फिर हादसात भी बढ़ते हैं, लोगों को परेशानियां तकलीफ़ों में भी उनका जो है वो इजाफा होता है। जी जी बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, आज से बहुत ज़्यादा हादसे का शिकार लोग हो रहे हैं। लेकिन होने चाहिए। होने चाहिए। ऐसे कोई एक्सीडेंट वगैरह आप देखे हैं आपने कि अगर कोई गुजर रहा है सड़क से तो उसको आया है, कोई बाइक वाला हिट करके चला गया है या कोई गाड़ी वाला इस तरह हिट करके चला एक दो तीन दफ़ा इधर देखे हैं, वहाँ GDS रोड पे देखे 2-3 दफ़ा हादसे हुए हैं। लेकिन बस लोग एहतियात नहीं करते, कुछ गवर्नमेंट के मसले हैं और कुछ लोग एहतियात नहीं करते, ये बहुत मसला। लोग जो है वो एहतियात नहीं करते, कुछ ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है मसाइल का बायस हैं और कुछ फिर लोग इनको नज़रअंदाज करते हैं। लोगों के लिए भी इससे अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेडेस्ट्रियन ब्रिज लगाए जाएंगे तो उनके लिए ज़रूरी है कि सारी चीज़ों का देखना, सारी चीज़ों को बेहतर करना और उनके हालात को बेहतर करने के लिए जो है वो हुकूमती सतह पर इक़दाम उठाना। आगे भी बढ़ेंगे, बहरहाल उनमें बात करेंगे, हमारे साथ और लोग होंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पेडेस्ट्रियन ब्रिज शहर की एक सबसे बड़ी और अहम ज़रूरत है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक वार्डन्स जो यहाँ पर खड़े होते हैं उनको भी इंगेज करें, जाने के ट्रैफिक के फ़्लो को जारी रखने के लिए ये चीज़ कितनी तंगी का मुश्किलात का बायस उन लोगों के लिए होती है और ख़ास तौर पर जो कॉमन आम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे भी बात कर सकें। जिस तरह अभी एक हमारे साथ दोस्त खड़े हुए थे, ये कह रहे थे कि अंडर पासिस भी इस चीज़ का जो है वो एक बेहतर हल है। क्या ये भी एक बेहतर सजेशन है कि अगर ट्रैफिक के फ़्लो को हमने बेहतर बनाना है, अगर हमने ट्रैफिक के मसाइल को ख़त्म करना है तो इस चीज़ पर भी काम किया जा सकता है? मेरे ख्याल में कम लागत और जो फौरी हल है वो यही पेडेस्ट्रियन ब्रिज ही है। जो अंडरपास वो ज़्यादा लागत और ज़्यादा टाइम वाला मंसूबा है, तो मेरे ख्याल में पॉसिबल तो है, लेकिन मेरा जो मैं प्रेफर करूँगा तो वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज को करूँगा। जाहिर सी बात है कि जो सारा दिन एक अवामी मौजूद हैं, जो ट्रैफिक के मामलात को देख रहे हैं, उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और जान रहे हैं कि भाई अगर यहाँ पर पेचीदगियाँ आ रही हैं तो इनका हल किस तरह मुमकिन है, किस तरह जो है वो जो ट्रैफिक का फ़्लो है उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो शख्स रोड क्रॉस कर रहा होता है वो चाहे फैमिली के साथ हो, वो बच्चों के साथ हो, अगर पेडेस्ट्रियन ब्रिज मौजूद नहीं है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा ख़तरा जो है वो बनकर साबित होता है। बड़ी तेज़ स्पीड के साथ जो है वो गाड़ियाँ आ रही होती हैं, बाइक्स आ रही होती हैं और बाज़ औक़ात जो है वो ओवर क्रॉसिंग जब होती है तो इसमें जो है वो बड़ी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। मैं ज़ाहिर सी बात है कोशिश करूँगा कि इस मसले को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए। नहीं सब कैसे हैं? ठीक है, दुआएं आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने टाइम से, कितने दिनों से, कितने महीनों से यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 2006 से पोस्टिंग है, इधर ऑन रोड हैं, टोटली फील्ड ड्यूटी है। मेन पेडेस्ट्रियन ब्रिज के साथ साथ अगर ये फ्लाईओवर का भी मसला हल हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, यानी उससे ट्रैफिक का फ्लो मज़ीद बेहतर होता है। क्योंकि अंडरपास से फ्लाईओवर जिस तरह उनको रोड इंजीनियरिंग के हिसाब से जितना बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, जिस वजह से ये जो जितने भी मसाइल हैं पैदल लोगों के लिए, गाड़ियों के लिए, रश के लिए, वो बेहतरीन हल इसका रोड इंजीनियरिंग की जाए। ये चीज़ें अगर बेहतर हों तो मज़ीद हालात बेहतर हो सकते हैं। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर सी बात है कोई भी शोबा है, वो हम हैं, वो आप हैं, वो कोई किसी भी किस्म का महकमा है, वो जब काम कर रहा होता है फील्ड में तो उसको मुश्किलात परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पेडेस्ट्रियन ब्रिज हो गया, फ्लाईओवर्स हो गए या फिर हम अंडरपासेस की बात करें, इनके अलावा भी आप जब फील्ड में जाते हैं तो किन चीज़ों का मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है और किन चीज़ों पर आप समझते हैं कि अगर काम थोड़ा सा किया जाए तो हमें अपना जो है वो काम करने में बड़ी आसानी है? ज़्यादा जो बेहतरीन काम है वो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिससे हम पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकते हैं रोड यूजिंग के हवाले से। तो रोड यूज़र जितना ज़्यादा अवेयरनेस देंगे उतने मसाइल रोड पे कम होंगे। इसकी अवेयरनेस देना ज़रूरी है। जाहिर सी बात है जी कि अवेयरनेस देना जो है वो इसकी ज़रूरी है। और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, मैं ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि हालात को बेहतर तभी बनाया जा सकता है जब लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर ताउन करेंगे, जब लोगों के साथ साथ जो महकमे हैं या जो हुकूमत में बैठे करता धरता लोग हैं वो भी इलाके की बेहतरी के लिए जो है वो कुछ करेंगे। चमिया से मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि पेडेस्ट्रियन ब्रिज लाना या इस तरह के प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में जो है वो हमारे लीडरान का भी बड़ा किरदार होता है, तो इस वक्त किधर हैं वो, ज़रा उनके भी किरदार पर थोड़ी सी रोशनी डालें। क्योंकि अगर ट्रैफिक के मसाइल हैं या ट्रैफिक के कहीं ना कहीं कोई इश्यूज़ आ रहे हैं या लोगों को हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है तो वो फ्रंट पे आके उन चीज़ों को लीड करेंगे तभी ठीक होंगी। वो कहाँ पे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारी अपोजिशन हो या हमारे इस वक्त मौजूदा हुक्मरान, सारे एक ही पेज पे हैं, एक ही विकेट पे खेल रहे हैं और वो विकेट है अपने ज़ाती मफादात
अगर आवाम को रिलीफ देने वाला मामला हो तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ये गौर व फिक्र करें ना इस पर। अब ज़ाहिर है कि फैसलाबाद वो शहर है कि जो पाकिस्तान का बड़ा शहर है और रेवेन्यू देने वाला शहर है, लेकिन ना तो इसमें मेट्रो आई है, कई बार ऐलानात हो चुके हैं लेकिन मेट्रो बसें जो यहाँ पे नहीं आई हैं, ठीक है। फिर इन्होंने और भी कई ऐलानात किए थे, वो भी अभी तक दूर दूर तक उनका निशान हमें नज़र नहीं आता। मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे भी और जो हारे हुए हैं, भाई आपका काम तो यही है ना कि आपने इस मुल्क की, इस कौम की आपने खिदमत करनी है, इनकी फलाह के लिए आपने काम करना है, तो फिर आपको आगे आना चाहिए। आप ये मंसूबे जो हैं इनके ऊपर आप बात करें और इनको बेहतर अंदाज से आप लेके आएँ। अब हकीकत है कि जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू फैसलाबाद जो है वो हुकूमत को देता है, ना यहाँ पे बसेज़ हैं, और हकीकत है कि यहाँ की सड़कें आप देख लें कि वो टूट फूट का शिकार हैं, यानी मुंजो धाड़ों का शक्ल जो है वो अख्तियार करती चली जा रहा है फैसलाबाद, ठीक है। हम कहते हैं जी फैसलाबाद बड़ा मैनचेस्टर है हमारा, हम ये करेंगे वो करेंगे। हमारे नून लीग के जो दोस्त हैं वो भी बड़े ऐलानात करते हैं, बड़े जो टॉक शो जो है उनके अंदर आ कहते हैं कि जी हमने तो फैसलाबाद में बहुत कुछ कर दिया। लेकिन अगर आप फैसलाबाद का सिर्फ सीवरेज का आप निज़ाम देख लें तो वो पाकिस्तान जो है वो खुद बयान करता है। ज़ाहिर सी बात है ये मसला सिर्फ इन आम लोगों का नहीं है, ये मसला जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी से मुंसलिक हर एक बंदे का है, जो फैसलाबाद की इन सड़कों पर सफ़र कर रहा है, जो फैसलाबाद की इन रास्तों से गुजरता है। ये सब के लिए जो है वो एक बहुत बड़े मसले के तौर पर जाना जा रहा है, क्योंकि जहाँ पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज होने चाहिए था वहाँ पर उसकी मौजूदगी, अब जो उसकी मौजूदगी ना होना, ये ज़ाहिर सी बात है फिर बड़े मसाइल का जो है वो सबब बनते हैं। इस वक्त हमने लोगों से भी बात की है, हमने कोशिश किया कि ट्रैफिक की ड्यूटीज़ जो इस वक्त कर रही हैं, जो ट्रैफिक पर तैनात इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनसे भी बात की जाए और ये जाना जाए कि इनसे जो है वो हादसात भी ज़ाहिर सी बात है बढ़ते हैं। लोगों को जो है वो इन ट्रैफिक को आगे कैरी करने में जो है वो मसाइल और मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। बहरहाल इस चीज़ पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि चीज़ें तभी बेहतर होंगी। दसर साहब, मैं फ़ाइनल एक दो चीज़ आपसे जो है वो जानना चाहूँगा। जिस तरह भी बात की जा रही थी कि अगर इन चीज़ों को बेहतर नहीं बनाया जाता तो आने वाले दिनों में ये एक ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर जाएंगे कि जो नाकाबिल हल मसाइल की नहज तक जो है वो पहुँच सकती है। क्या हम इस बात से इत्तफाक कर सकते हैं कि अगर तरजीही बुनियादों पर जो है वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज नहीं लगाए जाते, क्योंकि पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है और उस हिसाब से आपने रोड्स को भी एक्सपेंड करना होता है, आपने ट्रैफिक की सहूलियात भी देनी होती हैं, तो अगर आने वाले वक्त में ये चीज़ें नहीं की जाती तो मज़ीद ये मसाइल जो है वो बढ़ेंगे। ये साफ ज़रा जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है और जिस रफ्तार से ख़ासकर फैसलाबाद में आबादी बढ़ रही है, आप देखें ना फैसलाबाद की आबादी सत्याना जो है सत्याने तक तकरीबन फैल चुकी है, जो कि पहले सिर्फ झालखानू आने तक होती थी, तो काफ़ी लंबी आबादी फैल गई। तो साफ ज़रा जब आबादी बढ़ेगी तो मसाइल तो बढ़ेंगे, तो ज़रूरी तो यही है कि उसके साथ साथ हम अपने वसाइल को बेहतरी तरीके से इस्तेमाल करें और जो मसाइल बढ़ रहे हैं उसको बर वक्त हल करें, बजाय इसके के बाद में ये जो जिन है हमारे काबू ना आ सके। तरजीही बुनियादों पर आप समझते हैं कि उनका हल होना चाहिए, क्योंकि आज जिस स्टेज पर मसाइल इस वक्त खड़े हैं उनका हल मुमकिन है, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरा, क्योंकि आप कोई भी तरक्की याफ्ता ममालिक देख लें, वो वहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि वो अपनी आबादी के साथ साथ जो है जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ती जाती है वो वैसे वैसे अपने रोड्स को एक्सपेंड करते हैं, वो वैसे वैसे उन सहूलियात का पैमाना जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप उन चीज़ों को मज़ीद कंजस्टेड करेंगे, मज़ीद उनको जो है वो आप कम करेंगे आबादी बढ़ने के साथ साथ, तो ये चीज़ें फिर मसाइल का बायस हैं। अब यही चीज़ें देखिए कि अगर यहाँ से एक शख्स रोड क्रॉस करता है, रोड क्रॉस करके आता या जाता है, तो ये चीज़ कितनी तंगी और परेशानी का उन लोगों के लिए जो है वो बायस बनती है। अब ना होना एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज तो वो बहुत ज़्यादा मसाइल का जो है वो सबब बनती है। हादसात इससे एक तो आम होते हैं, हादसात बढ़ते हैं और हादसात बढ़ने के साथ साथ जो है वो लोगों को अब जो है वो बहुत ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है, ख़ासतौर पर अपनी फैमिलीज़ के साथ जब जा रहे होते हैं। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पेडेस्ट्रियन ब्रिज शहर की सबसे बड़ी और अहम ज़रूरत है और इसकी गैर मौजूदगी हादसात का जो है वो बायस बन रही है और लोगों को ट्रैफिक के फ़्लो को जारी रखने में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम GDS चौक में मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जो दोस्त भाई खड़े हैं उनसे हम बात करें और इस अफादियत को उजागर करें कि इस वक्त पेडेस्ट्रियन ब्रिज शहर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बताइएगा भाई कि अगर पेडेस्ट्रियन ब्रिज यहाँ पर मौजूद नहीं है
तो किन किन मुश्किलात का मसाइल का सामना आप लोगों को करना है? लोग रोज़ गुजरते हैं, हादसे होते हैं, मोटरसाइकिल वाले मार जाते हैं, ये वो, और पुल के ऊपर चलते हैं, सारे रोड टूटे हुए हैं, हम रिक्शे वाले हैं। तो यानी आप जब भी रिक्शा आप गुजारते हैं तो जाहिर सी बात है उसको भी गुजरने में जो है मुश्किलात का सामना आती हैं, क्योंकि लोग आगे से गुजर रहे होते हैं, उनकी वजह से तंगी इसका सामना जो है वो करना पड़ता हाँ जी, हाँ जी, बहुत हो खाना, सारे शहर की सड़कें टूटी हुई हैं, इनके वाल कोई तवज्जो ही नहीं कर रहा। है। शहर की सड़कें भी आप कहते हैं कि वो खस्ता हाँ, सब टूटी हुई हैं, इनके तवज्जो करनी चाहिए। और गाड़ियों के हादसे बहुत होते हैं, किसी का व्हील खुल जाता है, किसी का पहिया खुल जाता है, और एक्सीडेंट बहुत होते हैं। हादसा जो है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और यही हादसा जो है वो फिर बड़ी तकलीफ़ का लोगों के लिए बायस बनते हैं, बड़ी परेशानी का जो है वो लोगों के लिए बायस बनती है। पेडिस्ट्रियन ब्रिज शहर की सबसे बड़ी और अहम ज़रूरत है, और इसकी गैर मौजूदगी आ जाए क्या कह रहे हैं आप? और मैं कहा भाई झाल वाली पुल तो ਜਿਹੜੇ ਟੋਏ ਆ ਠੱਪ ਆਏ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਓ। कितनी परेशानी होती है जब सवारियों को लेके ਜੀ ਆ ਜੀ ਵੀਲ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਟਾਇਰ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਉਂ ਚੜੀਦਾ ਠੱਪ ਕਰਦੇ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਠੱਪ ਕਰਦੇ ਉਤਰੀਦਾ ਥੱਲੇ। ख़ास तौर पर आप देखिएगा, ये चीज़ ख़ास तौर पर आप देखिएगा कि ये चीज़ परेशानी का लोगों के लिए बायस होती है कि जब पैसेंजर्स के साथ आ जा रहे होते हैं, जब एक रिक्शे वाला अपने साथ सवारियां बिठा कर आ रहा होता है, तो वो और इनके लिए जो मसाइल का बायस आते हैं। जहाँ पर रिक्शा आप लोगों का आप ये कह लें कि एक साल उनके टायर जो है वो चल जाते हैं, वहीं पर अगर इन रास्तों से आते जाते इस तरह के पुलों से गुजरते हैं तो कितना अर्सा और वो तो 6 माह भी नहीं निकालते, 6 माह के से पहले ही वो फारिग हो जाते हैं, साथ में रिम भी फारिग हो जाते हैं, दोबारा 6 माह नया डलवाना पड़ता है वो। इतनी फिर आज इनकम भी है आप लोगों की कि हर 6 माह बाद, हर 3 माह बाद जो है वो काम उतनी हमारी इनकम नहीं है जितना हमारा चलान हो जाता है, इससे आगे क्या करें हम। चलान भी होता है वो 2 किस चीज़ का होता है, वो भी ज़रा बताएं। काफ़ी रूल निकाल लेते हैं, ओवर रूल पर, मतलब कि ओवर जगह पर खड़े होने का, या मतलब लाइसेंस हो गया, किसी भी चीज़ का जब चलान करना है तो कर ही लेना हम लोगों ने। पर ये एक चीज़ देखिएगा कि ये वो तबका है जो बेचारा सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, 600-700 जो है वो बड़ी मुश्किल से ये लोग कमा पाते हैं। अब वो भाई कह रहे भाई कि जो हालात हैं पेडिस्ट्रियन भी ना होना वो तो एक और हादसात की वजह है, लेकिन हम तो यहाँ पर जो है वो अब दिन ब दिन मुतासर हो रहे हैं कि हम अगर एक जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिनके तहत चलान हमारे होते हैं, और जो सड़कों की हालत है वो ये है कि रिक्शा अगर एक दफ़ा गुजरे तो अगली दफ़ा वो इस काबिल नहीं होता कि वहाँ से जो है वो गुजारा जा सके। अस्सलाम वालेकुम जी। ਛੱਡੋ ਭਾਈਜਾਨ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਈਆਂ ਪੈਣਾ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਚੌਕ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਆ ਇਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਝਾੜ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਝਾੜ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪੈਦਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗ ਬਣਾਤੇ ਆ ਖਾਲੀ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਆ ये कहना चाह रहे हो कि गरीब वास्ते कुछ नहीं कर रहे हैं? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪੁਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੁਸਾਫਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਲੰਘੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ हादसात तो बड़े ज़्यादा होंगे होंगे इतने जो क्रॉस कर रहे होंगे। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਇਹ ਆ क्या कहेंगे भाई, आप क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। पेडिस्ट्रियन ब्रिज ना होने की वजह से हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं जब लोग रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। जी क्या हालत होती है ज़रा बताएं। ਹਾਲਾਤ ਇੰਝ ਹੀ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਡ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੰਦੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹਾਓ ਕੋਈ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪੌੜੀ ਛੋੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾਨ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। मतलब कि यहाँ साढ़े रोड बने होने चाहिए ने, सानू चलान नालों कंट्रोल होना चाहिए साढ़े ते, सानू होर कोई चीज़ नहीं चाहिए है। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि ट्रैफिक के मसाइल जो इस वक्त का लोगों को सामना करना पड़ रहा है वो ठीक हो, वहाँ पर हालत सूरत हाल ये हो कि रोड्स खुले हों और ऐसी सिचुएशन हो कि आप बआसानी अपना काम कारोबार कर सकें, अपने ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता है उसका रोज़गार कमा सकें। अच्छा, ख़ास तौर पर ये चीज़ आप देखिएगा जिसका मैं एक ख़ास अभी से भाई से बात कर रहा था, लोग ये चाहते हैं कि भाई हम अब इज़्ज़त
अपना एक जो है वो कारोबार करना चाहते हैं, हम एक ऐसा कारोबार करना चाहते हैं जिसमें हम बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो एक हलाल रोज़ी कमा सके, लेकिन ट्रैफिक के इन बढ़ते मसाइल की वजह से उस चीज़ को कैरी कर पाने मुश्किल है हमारे लिए। जो रोड्स की हालत है वो ये है कि गाड़ी अगर उस पर 1 महीने चलती है तो डेफिनेटली उसका इंजन ख़त्म हो जाता है, उसके टायर ख़त्म हो जाते हैं और गाड़ी का दोबारा हमें 8-10 हज़ार लगा के जो है वो काम कराना पड़ता है। जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है वो ना होने की वजह से लोगों के लिए एक अलग किस्म की जो है वो दर्द सर चीज़ें बनी हुई हैं। आगे भी बढ़ेंगे, बात करेंगे, वक्त है मुख्तसर सी ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पेडेस्ट्रियन ब्रिज शहर की सबसे बड़ी और अहम ज़रूरत है। ये ना होने की वजह से जब भी एक शख्स एक तरफ से दूसरी तरफ रोड के जाता है तो आप ऐसे समझ लें कि वो अपनी जान को हथेली पर रख के जा रहा होता है, क्योंकि तेज़ स्पीड, ज़ाहिर सी बात है, गाड़ियाँ, बाइक्स आ रहे होते हैं, रिक्शे आ रहे होते हैं और बाज़ औक़ात जब वो ओवरटेक करते हैं तो इस वजह से जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। बहरहाल कुछ बाइक खड़े से बात करते हैं। वालेकुम सलाम जी सर। क्या कहना चाहेंगे पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो पुल बनती है जिससे लोग एक रोड की एक साइड से दूसरी साइड पर जाते हैं, कितने ज़रूरी हैं? सर जैसे ये अब्दुल्लापुर में ब्रिज बना है, अंडरपास भी बना है, इस तरह ये हमारे पास GTS में तो बना है, लेकिन ब्रिज तो है, लेकिन जो फ्लाई है ना वो नहीं बना हुआ। आप ये कहना चाह रहे हैं पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो लोग पैदल चल के जो है वो उसको क्रॉस कर सकते हैं। इधर से ये GTS है, एक तरफ से पुल की चढ़ाई है, एक तरफ से उतराई है। अगर पैदल सफ़र करने वाले इधर आते हैं, जो स्पीड पे आ रहा था बाज़ का उनका ध्यान नहीं पड़ता, जो पैदल क्रॉसिंग तो उसने करनी है, वो एक्सीडेंट का बायस बनते हैं। क्यों बनते हैं? कि वो अपना गुजरने की उनको जल्दी होती है कि हमारी बस ना गुजर जाए, उनको ये होती है कि मेरा जो मैंने जिधर पहुंचना उधर लेट ना हो जाए। इसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होने का है। जैसे उधर अब्दुल्लापुर बना है, इधर भी ज़रूरी है। इसके अलावा जो रोड्स यहाँ से गुजर रहे हैं उनकी हालत जो है, क्योंकि एक रिक्शा चला रहा है, बड़ी गाड़ी चला रहा है, ट्रांसपोर्टर है, वो इन चीज़ों को, इन मसाइल को बेहतर समझ सकता है वो किस नहज की स्टेज तक आज पहुँच चुके हैं। और अगर ये रोड्स को मज़ीद नहीं कुशादा किया जाता, मज़ीद बड़ा नहीं किया जाता, इनको बेहतर नहीं किया जाता, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है इनके मसाइल? सर अगर आपके पास अप्लाइड फॉर गाड़ी है ना, चाहे वो रिक्शा है, चाहे वो हाईएस है, चाहे वो गाड़ी है, आप ये GTS वाला पुल, समुंदरी रोड वाला और सत्याने रोड वाला गुजर के देख लें। जो पीछे आदमी बैठा होता है ना खाना खा के, वो भी हजम हो जाता है। क्यों? तो जो इन्होंने ब्रिज बनाया है, इतनी लागत लगाई है, जो इसके अंदर उन्होंने रबड़ के वो डाले हुए थे वो सारे टूट के बाहर निकल गए हुए हैं। गाड़ी जब वो क्रॉस करती है तो झटके लगते हैं, पैसेंजर भी कहता है भाई आराम से। गाड़ी के टायर पंचर हुए हैं, गाड़ी का ब्रेस्ट हुआ, गाड़ी के एक्सल टूटे हैं, बैरिंग टूटे हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए ना इन चीज़ों पे तवज्जो देनी। हम तो अपना काम कर रहे हैं, रोज़गार भी कमा रहे हैं, चलान भी करवा रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, बिजली का भी टैक्स दे रहे हैं, हर काम हम आवाम अपना दे रही है। गवर्नमेंट को भी चाहिए ना इस पर नज़रसानी करे। गवर्नमेंट को भी चाहिए इस पर नज़रसानी करे, और नज़रसानी करने के लिए जो है ये चीज़ ज़रूरी है कि जो लोग बैठे हैं, जो लोग काम कारोबार कर रहे हैं, इस चीज़ से मुंसलिक हैं, वो बेहतर अंदाज में ये चीज़ें जानते हैं कि रोड्स को अगर इस हालत में आज पहुंच चुके हैं तो ये कितना बड़ा दर्द सर है लोगों के लिए और कितने बड़े मुश्किलात और चैलेंजेस का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। बताइएगा भाई, जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज हैं, जो ऐसे ब्रिज होते हैं जिससे लोग रोड की एक साइड से दूसरी साइड तक पैदल सफ़र करके जाते हैं, वो कितने ज़रूरी हैं इस वक्त शहर के लिए? वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस वजह से वो लोगों का जो सड़क के नीचे से गुज़रना होता है वो मुश्किल हो जाता है। ब्रिज बने होंगे तो लोग आसानी से ऊपर से गुज़र जाएंगे। तेज़ रफ्तार जो गाड़ी होती है वो उसके लिए मुश्किल होती है, अगर ब्रेक ना लगे तो वो उसमें एक्सीडेंट होने का ख़तरा होता है। ये पुल जो हैं ऊपर से लोहे के पुल जो बने हुए हैं, ब्रिज बने हुए हैं, ये बनने चाहिए। हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। देखिए कोई आपने कितने कोई हादसात हमें जो है वो इधर GTS पुल के साथ ही इधर ही करीबन अक्सर हो जाते हैं हादसात। हाँ जी, पुल से जब गाड़ी उतर रही होती है ना तो आगे से लोग गुजरे होते हैं, तो इधर ही बहुत दफ़ा हादसा पेश आ जाते हैं। बहुत दफ़ा? हाँ जी। क्या नाम है भाई? मोहम्मद हसन। क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा ड्राइवर। रिक्शा ड्राइवर हैं जी। इन्हीं रास्तों से लेकर आते जाते हैं पैसेंजर्स को? जी जी। क्या हालत है रोड्स की, क्या सूरत है? हालत यही है कि रोज़ मिस्त्री के पास पहुंचते हैं। रोज़ मिस्त्री के पास? जी। कभी हैंडल ख़राब हो जाता है, कभी बस कोई मसला, कभी कोई ना कोई मसला लगा बना रहता है। पेडेस्ट्रियन ब्रिज कितने ज़रूरी हैं?
जो हादसात को रोक सके, जब लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जो है वो सड़क के आ जा रहे होते हैं, जी सर, कितने ज़रूरी हैं? बहुत ज़रूरी है सर। बहुत ज़रूरी हैं। और ज़ाहिर सी बात है इन मसाइल से निकलने के लिए, इन मसाइल को ख़त्म करने के लिए इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। और मैं ये कहता हूँ कि महकमों को, हुकूमत को संजीदगी से अमल लेकर पेडेस्ट्रियन ब्रिज के इस मसले को ख़त्म करना चाहिए। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है चमन, हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।